अरे खतन को ऐसा ब्राह्मण तेरो चुका साथियों। आज रुक्मिणी पंडित जी से कहती हैं अगर मैंने भोजन कराया तो ये श्याम की सूरत वहां से चली जाएगी। नतीजा ये हुआ मेरे प्यारे भक्तों, इधर रुक्मिणी माताओं 16 श्रृंगार करती है, भागती हुई गई 16 श्रृंगार किए हैं रुक्मिणी ने। अब ऐसे क्षमा चाहेंगे, मेरी माताओं के 16 श्रृंगार हुआ करते थे और भगवान की दया से 18 श्रृंगार और लगे, 2 और बढ़ गए भैया। बुराई ना मानो तो बता दूं 70वां श्रृंगार जो मोह सेट और लगी। पहले कछु ना या तो 18वां श्रृंगार जो लटे लटकन लगी घूंघट से बाहर निकले आती, ये 2 श्रृंगार और बड़े। हाँ 16 श्रृंगार करके रुक्मिणी जो है परीक्षित जी चली हैं, तो रुक्म ने देख लिया, दरबार से मंदिर तक सेना लगा दी और लड़कियां भेज दी, बोले पूजा करके तुरंत वापस लौटा के ले आना। समझ गए? रुक्मिणी मंदिर के पास में जाकर के पहुंच गई हैं माताओं। कन्हैया जहां पर खड़े हुए थे कंगन वाला हाथ ऊपर किया, भगवान ने रुक्मिणी का हाथ पकड़ा, रथ में बैठा लिया, रथ को लेकर के चले। रुक्म को पता चला कि कन्हैया रुक्मिणी को लेके चला गया। सेना को लेकर के परीक्षित जी श्याम सुंदर के रथ को घेर लिया है और नतीजा ये हुआ श्याम सुंदर ने सारी सेना को पराजित किया है। रुक्म को रथ के पीछे बांध लिया और इसी कुदरकोट से खींचना प्रारंभ किया है और जहां पर ये भरथना बसा हुआ है वहां पर रुक्मिणी के कहने पर भगवान ने रुक्म को छोड़ दिया। रुक्मिणी ने कहा था भैया अगर मेरी शादी में भैया मारा गया तो जिंदगी में रुक्मिणी को कलंक लग जाएगा। जिस लड़की की शादी जब होगी वहां पर चर्चाएं चला करेगी कि रुक्मिणी ने अपने भैया को शादी में मरवा दिया था, इसीलिए श्याम मेरे भैया को माफ कर दो। उसी समय परीक्षित जी रुक्म को भगवान ने छोड़ा और रुक्मिणी को लेकर के द्वारका के लिए चले जाते हैं। बड़े वैदिक विधान से रुक्मिणी के साथ में भगवान का विवाह संपन्न हुआ। प्रथम विवाह रुक्मिणी से हुआ, दूसरा विवाह जामवंती से हुआ, तीसरा विवाह सत्यभामा से हुआ, चौथा विवाह कालिंद्री से हुआ, पांचवा विवाह नगंजिती से हुआ, छठवां विवाह लक्ष्मणा के साथ में हुआ, सातवां विवाह भद्रा के साथ में हुआ, आठवां विवाह मित्रविंदा के साथ में हुआ। 16,100 कन्याएं भौमासुर नाम के राक्षस ने बंदी बनाई थी और भगवान ने उस राक्षस का वध किया था। 16,100 कन्याओं ने भगवान का हाथ पकड़ लिया था, आपके अलावा हमें कोई अपनाने वाला नहीं है क्योंकि मैं दोषी हो चुकी हूँ। तो भगवान के विवाह हुए 16,108। परीक्षित जी इस प्रकार से भगवान के विवाह होते हैं। अब आ जाइए ताली बजा करके छोटा सा एक भगवान का कीर्तन बोलते हैं। आगे भगवान की कथा बड़े भाव से सभी भक्त श्रवण करेंगे, तो ताली बजाते हुए मेरी बहनाएं बोले सभी लोग, तालियां बजा के बोले। भगवान के विवाह की खुशी में सब लोग बोलते हैं कि दीदी मैंने काना मोला कुइया मैंने थोड़े थोड़े हाथ ऊपर करके ताली बजाओ। भगवान का विवाह हुआ है, हमारे भैया लोग भी ताली बजा के बोलेंगे। थोड़े थोड़े हाथ ऊपर करके ताली बजा लो भगवान के विवाह में। नाती की शादी हो तो खूब नचा, तो आज मेरे यार की शादी है। थोड़े हाथ ऊपर करके सब लोग एक बार थोड़े थोड़े हाथ ऊपर करे देना है, जरा जरा से जय हो सभी लोग।
हमारे भैया लोग काय को ना कटवाए हो भाई, माता बहना सब ताली बजा रही है, आप लोग भी बजाएंगे। अरे कोई कहे लंबो, कोई कहे छोटो, कोई कहे लंबो, कोई कहे छोटो, कोई कहे लंबो, कोई कहे छोटो। दीदी मैंने, ओ भुइया मैंने, ओ आली मैंने,
इसी बीच में